नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान करंट अफेयर्स क्विज 2025 में। आज हम जानेंगे बेहद जरूरी प्रश्नों के उत्तर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किन जिलों में स्थित है? ए. जयपुर और भरतपुर, बी. कोटा और बूंदी, सी. करौली और सवाई माधोपुर, डी. उदयपुर और डूंगरपुर। उत्तर है सी. करौली और सवाई माधोपुर। व्याख्या: रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है। यह भारत के प्रमुख बाघ संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। प्रश्न 2। संविधान पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ए. जयपुर, बी. कोटा, सी. अजमेर, डी. बीकानेर। सही उत्तर है बी. कोटा। व्याख्या: कोटा में 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में संविधान पार्क विकसित किया जा रहा है। इस पार्क का निरीक्षण स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। यह जन जागरूकता के लिए एक विशेष स्थल होगा। प्रश्न 3। धनुष लीला का आयोजन हाड़ौती क्षेत्र में कितने वर्षों बाद पुनः किया गया? ए. 50 साल, बी. 100 साल, सी. 125 साल, डी. 150 साल। सही उत्तर है डी. 150 साल। व्याख्या: बारां जिले में 150 साल बाद हाड़ौती की पारंपरिक लोक परंपरा धनुष लीला का आयोजन रामनवमी पर किया गया। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की परंपरा है। प्रश्न 4। बर्तन बैंक योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? ए. बूंदी, बी. बांसवाड़ा, सी. बारां, डी. कोटा। सही उत्तर है सी. बारां। व्याख्या: बारां जिले में 12 अप्रैल 2025 को बर्तन बैंक योजना की शुरुआत प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत की गई। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को घटाना है। प्रश्न 5। मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू किया जा रहा है? अपूर्वी राजस्थान, बी. पश्चिमी राजस्थान, सी. दक्षिणी राजस्थान, डी. उत्तर राजस्थान। सही उत्तर है सी. दक्षिणी राजस्थान। व्याख्या: यह अभियान दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है।
प्रश्न 6। थार रेगिस्तान में हरियाली की वार्षिक वृद्धि दर क्या दर्ज की गई है? ए 18%, बी 28%, सी 38%, डी 48%। सही उत्तर है सी 38%। व्याख्या। एक हालिया अध्ययन के अनुसार थार रेगिस्तान में हरियाली की वार्षिक वृद्धि दर 38% दर्ज की गई है, जो पर्यावरण सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। प्रश्न 7। रामजल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक कुल कितनी दूरी में जल आपूर्ति की जाएगी? ए 100 किलोमीटर, बी 120 किलोमीटर, सी 90 किलोमीटर, डी 150 किलोमीटर। सही उत्तर है बी 120 किलोमीटर। व्याख्या। रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक 120 किलोमीटर दूरी में जल आपूर्ति की योजना बनाई गई है। इसमें 35 किलोमीटर नहर और 85 किलोमीटर पाइपलाइन शामिल है। प्रश्न 8। रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। सही उत्तर है बी 2022। व्याख्या। जैसलमेर में स्थित रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 2022 में कराई गई थी। प्रश्न 9। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए हमीर देव, बी बप्पा रावल, सी चित्रांगद मौर्य, डी राणा कुंभा। सही उत्तर है सी चित्रांगद मौर्य। व्याख्या। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। यह राजस्थान के सबसे बड़े किलों में गिना जाता है। प्रश्न 10। भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहां स्थापित किया गया है? ए झालावाड़, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, डी प्रतापगढ़। सही उत्तर है सी उदयपुर। व्याख्या। राजस्थान के उदयपुर जिले में देश का पहला डिजिटल सिकल सेल वेलनेस हब बाल चिकित्सालय में स्थापित किया गया है। यह सिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग और उपचार में सहायक है।
प्रश्न 11। शाहपुर पंप स्टोरेज परियोजना के लिए किस कंपनी को अनुमति दी गई है? ए. टाटा पावर, बी. अदानी ग्रीन, सी. ग्रीन को एनर्जीज लिमिटेड, डी. रीन्यू पावर। सही उत्तर है सी. ग्रीन को एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। व्याख्या। पर्यावरण मंत्रालय ने शाहपुर पंप स्टोरेज परियोजना के लिए ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड को अनुमति प्रदान की है। यह ऊर्जा भंडारण की दिशा में बड़ी पहल है। प्रश्न 12। मीनाकारी कला का संबंध मुख्यतः किन राज्यों से है? ए. उत्तर प्रदेश और बिहार, बी. गुजरात और राजस्थान, सी. पश्चिम बंगाल और ओडिशा, डी. केरल और तमिलनाडु। सही उत्तर है बी. गुजरात और राजस्थान। व्याख्या। मीनाकारी एक पारंपरिक धातु अलंकरण कला है जो मुख्यतः गुजरात और राजस्थान से जुड़ी हुई है। इसमें धातु की सतह पर रंगीन डिजाइन उकेरे जाते हैं। प्रश्न 13। 2 अप्रैल 2025 तक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में देश में कौन सा राज्य अग्रणी बन गया है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है सी. राजस्थान। व्याख्या। राजस्थान ने 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर संयंत्रों की स्थापना कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। प्रश्न 14। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत अब उपभोक्ताओं को प्रति माह कितनी यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी? ए. 100 यूनिट, बी. 125 यूनिट, सी. 150 यूनिट, डी. 200 यूनिट। सही उत्तर है सी. 150 यूनिट। व्याख्या। राजस्थान सरकार ने अब उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्रदान करने की घोषणा की है। यह घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। प्रश्न 15। राजस्थान में पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई, रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स संस्थान कहां स्थापित किया गया है? ए. बीआईटीएस पिलानी, बी. एमएनआईटी जयपुर, सी. आईआईटी जोधपुर, डी. एनआईएमएस विश्वविद्यालय जयपुर। सही उत्तर है डी. एनआईएमएस विश्वविद्यालय जयपुर। व्याख्या। 1 अप्रैल 2025 को जयपुर स्थित एनआईएम्स विश्वविद्यालय में एआई, रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स का पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया है।
प्रश्न 16। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाने की घोषणा की है? ए 30 मार्च, बी 1 अप्रैल, सी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, डी बैसाखी। सही उत्तर है सी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। व्याख्या। राजस्थान सरकार ने अब राज्य स्थापना दिवस को हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय लिया है, जो भारतीय पंचांग के अनुसार नववर्ष का प्रारंभ होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह क्विज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। क्विज अप लर्न एंड लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।